कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े जहाज से जो वर्ल्ड टूर के लिए निकला होता है और उसमें 1000 से ज्यादा लोग सफर कर रहे होते हैं और जहाज के अंदर पार्टी चल रही होती है क्योंकि वो शाम 31 दिसंबर की होती है और अगला दिन नए साल का। तो इसी खुशी में सब जश्न मना रहे होते हैं, कोई डांस करके तो कोई गेम्स खेलकर। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी खुशी होने वाली है, क्योंकि तभी कैप्टन को जहाज की तरफ कुछ अजीब आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही कैप्टन के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और जब वो दूरबीन से देखता है तो उसे बहुत बड़ी लहर जहाज की तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखते ही कैप्टन फौरन जहाज को मोड़ने का ऑर्डर देता है। लेकिन इतने बड़े जहाज को एकदम से मोड़ना इम्पॉसिबल था। तो तभी कैप्टन को समझ आ जाता है कि अब ये लहर जहाज से टकरा कर ही रहेगी। तो कैप्टन ऐसे में इमरजेंसी बटन दबाकर सबको इस बात से आगाह कर देता है, जिसे सुनते ही लोग खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगते हैं। तो इतने में वो लहर जहाज से टकरा जाती है और जहाज को उल्टा कर देती है, जिससे जहाज का ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है और बहुत सी चीजें नीचे गिरने की वजह से लोग मारे जाते हैं और कुछ पानी में डूबने की वजह से। और सबसे बुरी खबर ये होती है कि कंट्रोल रूम भी पूरी तरह पानी से भर जाता है, जिससे कैप्टन और सभी लोग जो वहां मौजूद थे वो मारे जाते हैं। लेकिन जो लोग बच गए थे वो भी मरने के डर से खौफजदा थे। तो इतने में वहाँ एक ऑफिसर आता है जो उन्हें तसल्ली देता है कि कैप्टन ने इस हादसे से कुछ सेकंड पहले ही रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दिया था, जो जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँच जाएंगे और हमें बचा लिया जाएगा। तो तभी डैनियल नाम का लड़का सुनते ही कहता है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डैनियल पहले यूएसए की नेवी में हुआ करता था। और डैनियल एक लड़की से बात करते हुए कहता है कि हम समंदर के बीचों बीच फंस चुके हैं, जब तक यहाँ रेस्क्यू वाले आएंगे हम सब मारे जाएंगे और अब मुझे ही सबकी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। तो तभी डैनियल दीवार पर लगे मैप को देखकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन बाहर जाने के जितने भी रास्ते थे वो सभी शिप उलटने की वजह से नीचे डूब जाते हैं। तो तभी डैनियल को एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है, जिससे वो जरूरत की चीजें ले लेता है। तो तभी एक छोटा बच्चा उसे देखकर कहता है कि तुम ये सब चोरी क्यों कर रहे हो। तो डैनियल कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता बचा है। तो तभी बच्चे की माँ आती है और डैनियल से कहती है क्या वाकई कोई रास्ता बचा है या तुम बच्चे को सिर्फ दिलासे दे रहे हो। तो डैनियल कहता है कि अगर हम कोशिश करें तो हम ऊपर पहुंच सकते हैं। तो डैनियल की बातें सुनकर एक बिजनेसमैन और एक बूढ़ा आदमी उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम मिलकर कोशिश करेंगे यहाँ से बाहर निकलने की। और बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं ये जानता हूँ कि कैसे इस जहाज को डिजाइन किया गया है, और मेरी नॉलेज के मुताबिक इस जहाज की डिजाइनिंग ऐसी नहीं कि ये उल्टा भी पानी में तैर सके। इसीलिए जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये जहाज और ज्यादा पानी में डूबता जाएगा और अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो अमीर आदमी कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। वो वेटर को बुलवाता है और उससे कहता है कि मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारी 5 साल की कमाई जितने पैसे एक साथ दे दूंगा। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।